अच्छा भाई, we have the first question. How many different numbers can be made by using all the given numbers, that is 2, 3, 5, 8? अब देखें, हमारे पास जो है ना, दो किस्म के तरीके होंगे। एक होगा रिपीटिशन अलाउड, और जनाब एक होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि दो किस्म के सवाल होते हैं, एक रिपीटिशन अलाउड होता है और एक रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। रिपीटिशन अलाउड में अगर आपको याद हो तो ये पता है आपको, रिपीटिशन अलाउड में ऑप्शन जो है ना वो कम नहीं होते हैं, और रिपीटिशन नॉट अलाउड में जो ऑप्शन है वो कम होते हैं। गौर से पढ़ें क्या कह रहा है, यूजिंग ऑल द गिवन नंबर्स। कितने नंबर्स हैं आपके पास? चार नंबर्स हैं। अगर चार नंबर हैं तो आपके पास जो नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 1000 का नंबर। तो इसीलिए आपके पास सबसे पहले 1000 का डिजिट, फिर उसके बाद 100 का डिजिट, फिर 10 का डिजिट, और फिर यूनिट का डिजिट। क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, रिपीटिशन अलाउड हो या नॉट अलाउड हो, नंबर आपके पास इन्हीं चार पोजीशन का बनेगा। ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई आपको? जी हमजा मुफ्ती, बोलिए क्या हुआ? जब रिपीटेशन अलाउड है तो हाँ, आगे सर एक बार रिपीट कर दें। मैंने सिर्फ ये बताया, यहाँ लिखा हुआ है बाय यूजिंग ऑल द गिवन नंबर्स। इसका मतलब है इन चारों को इस्तेमाल करके हमें नंबर बनाना है। जब चार नंबर्स को इस्तेमाल करके नंबर बनाओगे तो आपके पास 1110 यूनिट के डिजिट्स बनेंगे। 4 डिजिट नंबर बनेगा ना बेटा, 1110 यूनिट। ये बात समझ में आ गई तला? हमजा मुफ्ती कह रहे हैं ज्यादा दफा आ सकता है एक नंबर। हाँ सही कह रहे हो बेटा, ज्यादा दफा आ सकता है। तला पाक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, अब देखें, रिपीटेशन अलाउड का मतलब है कि ऑप्शंस आपके पास कम नहीं होंगे। याद रखो, जितने नंबर उतने ऑप्शन। क्या कह रहा हूँ मैं? जितने नंबर उतने ऑप्शन। तो अभी बताएं नंबर्स कितने हैं हमारे पास? चार नंबर हैं तो चार ही ऑप्शन होंगे। तो जबकि रिपीटेशन अलाउड है तो कम नहीं होगा, इसलिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होगा, चार से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है जनाब? अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अज्यूम
कि हमें जो है वो रिपीटेशन अलाउड है, और फिर हम अज्यूम करेंगे कि हमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड में और रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या होता है, वो सारा सा फर्क आपको मैं समझा चुका हूँ। तो उसी को देखते हुए अगर मैं सवाल सॉल्व करूँ, तो अब यहाँ पर जो खास बात है वो आप जरा समझें। वो क्या खास बात है कि जीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। ये बात समझ में आती है सबको कि भाई जीरो जो है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, आंसर तो वैसे ही भर दिया कि भाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मुझे बताएं कि इस 4 का मतलब क्या है, इस वाले 4 का मतलब बताइए। जो मैंने मार्क किया है 4, इस 4 का मतलब बताइए, और जो मैंने यहाँ 4 मार्क किया है, इस 4 का मतलब क्या है। जनाब, इस 4 का मतलब है कि 4 डिजिट्स कैन बी प्लेस्ड एट द 1000 नंबर। तो देखें हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं 0, 5, 6, 9। So we can make a number of the 9,000. We can make the number for the 6,000. We can make the number for 5,000, but we cannot make the number for 0,000. Therefore, this number should be 3. This number should be 3. बात समझ में आ गई कि इसको हमने 4 से कम करके 3 क्यों कर दिया। क्योंकि हमारे पास 1000 प्लेस पे एक ऑप्शन कम है। यहाँ पर 4 क्यों था, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 क्यों था, इसलिए था कि we can have 2000, we can have 3000, we can have 5000, we can have 8000. Therefore we have 4 options at the 1000 place. We have 4 options at the 1000 place. But here I have written 3 because I have 3 options at the 1000 place. That is 5000, 6000, 9000. We cannot have 0,000. Therefore, one option is less at the 1000 place. Therefore, one option is less at the 1000 place. Is that clear to all of you? बेटा 1000 डिजिट का अगर नंबर है फुरकान, तो 100 पे 3 नहीं होंगे बेटा। 100 पे 3 क्यों होंगे, 100 पे 4 ही ऑप्शन रहेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और अब जीरो भी आ सकता है। देखो 1000 डिजिट जब डिसाइड हो गया, उसके बाद 100 डिजिट जो है वो 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। चारों ऑप्शन खुले हुए हमारे पास। रिपीटेशन नॉट अलाउड में हमने 1000 प्लेस पे एक नंबर यूज कर लिया, बट फॉर द 100 प्लेस नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि जीरो वहां अवेलेबल नहीं था 1000 पे, लेकिन जीरो 100 पे तो अवेलेबल है, उसमें कोई इशू थोड़ी है। क्लियर हो गया फुरकान? अच्छा जी, अब जरा 41 क्वेश्चन को गौर से पढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ लिया सबने गौर से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है, हमें कितने नंबर्स यूज करने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर्स का क्या मतलब है कि आप क्या क्या रखेंगे, आप रखेंगे 100, 10 और यूनिट। आपके पास जितने नंबर उतने ऑप्शंस होते हैं, तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव अवेलेबल 6 numbers, so we will have 6 into 6 into 6, that will become 216, and in the repetition not allowed case we will have 6 into 5 into 4। इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस एक एक करके कम होते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर है सबको, हर जाविये से क्लियर है आप सबको? संडे को आप सबका टेस्ट होगा परम्यूटेशन का। बेटा कुछ बच्चों को ये था कि असाइनमेंट्स जो हैं वो अलग हैं या नहीं, तो मैंने बता दिया कि भाई असाइनमेंट जो है वो अलग होते हैं और जो हम नोट्स देते हैं वो अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। मुझे ये बताइए कि 42 के अंदर कितने नंबर्स हैं हमारे पास? हमारे पास 7 नंबर्स हैं। सो आई विल स्टार्ट विद 7, देन 7, देन 7, और इसी तरीके से रिपीटेशन नॉट अलाउड में मैं करूँगा 7 इंटू 6 इंटू 5। लेकिन जब मेरा नशा उतरा तो मुझे याद आया कि भाई यहाँ पर तो ज़ीरो पड़ा हुआ है। जब मेरा ज़ीरो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो अब मुझे जो है वो ज़ीरो को पहली प्लेस से हटाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जब पहली प्लेस से हटाना पड़ेगा तो क्या होगा जनाब, ये 7 नहीं बल्कि 6 हो जाएगा, और ये 7 नहीं बल्कि 6 हो जाएगा। तो जनाब अब मुझे बताइए कि आंसर क्या आएगा। 7 7 ज़ा 49 और ये हो जाएगा 293 गालिबन। 49 नहीं नहीं कितना हो गया, ज़रा मैथ्स बड़ी कमज़ोर है मेरी। 294। हाँ भैया बताओ क्या आएगा, शाबाश। हाँ भाई 180 आएगा गालिबन। सही, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 तक सबको क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है भाई? है तो अभी पूछ लो, बाद में मत बोलना बेकार पढ़ाते हैं सर, ऐसा समझ में नहीं आता। परमुटेशन सर के ऊपर से गुजर गया, पता नहीं क्या पढ़ाया, ये मत बोलना बाद में। अभी बता रहा हूँ मैं, जो पूछना है भाई अभी पूछ लो, जो प्रॉब्लम है अभी पूछ लो। बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो पूछना है पूछ लो। सर अगर एक डिजिट निकालना हो तो उसमें जीरो ऐड करेंगे, क्या मतलब? सवाल समझा नहीं अनस भाई आपका। अगर 1 डिजिट नंबर निकालना हो, अभी तो क्लियर है, लेकिन जब बाद में पढ़ने बैठते हैं तो कुछ बातें दिमाग से निकल जाती है बेटा। उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर हम अपलोड करते हैं अली सर्वर, वो आप बाद में दोबारा 10 दफ़ा क्या 50 दफ़ा देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी।
अनस बेटा सवाल नहीं समझा मैं आपका, क्या पूछ रहे हो? यूनिट निकाल रहा हूँ, हाँ तो उधर जीरो कंसिडर नहीं होगा। जीरो कहीं भी नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस नहीं आ सकता बस। अगर फर्स्ट प्लेस ही यूनिट पे है तो यूनिट प्लेस भी नहीं आ सकता। अच्छा जनाब, अब हमें कह रहे हैं नंबर्स ग्रेटर देन 400। नंबर्स ग्रेटर देन 400 का क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स जो 400 वाले हों, जो 500 वाले हों, जो 700 वाले हों, ऐसा ही है ना भाई? इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो पहले आंसर वैसे ही भर दें, 6 × 6 × 6। और रिपीटेशन नॉट अलाउड में कैसे भर दें? 6 × 5 × 4। ओके। लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 400। ग्रेटर देन 400 का मतलब वो नंबर जो 400 वाला हो, वो नंबर जो 500 वाला हो, और वो नंबर जो 700 वाला हो। सर 600 वाला तो लिखा नहीं है आपने, भाईजान यहाँ 6 है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 100 प्लेस पे कितने ऑप्शन हैं? ये 6 कह रहा है, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 6 ऑप्शन। लेकिन हमारे पास 6 ऑप्शन नहीं है, हमें चाहिए ग्रेटर देन 400। ग्रेटर देन 400 का मतलब है 400, 500, 700। हमारे पास 100, 200, 300 नहीं आना चाहिए। ये 6 कह रहा है सारे ले आओ, तो इसका मतलब यहाँ पर उठा के क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है जनाब? आतिका कह रही है नो सर। आतिका बेटा क्या बात क्लियर नहीं है? 3 क्यों आएगा? देखो 100 प्लेस पे हमने रखे हैं 3 ऑप्शन। 100 प्लेस का मतलब है, अगर मैं यहाँ 6 ऑप्शन रखता, तो 6 ऑप्शन का मतलब है वी हैव 6 ऑप्शन फॉर द 100 प्लेस, दैट इज 100, 200, 300, 400, 500, 700। But in the question they are asking the number should be greater than 400. So for the number to be greater than 400, we will have only 400, 500, 700। सर यूनिट और 10 पे 3 क्यों नहीं रखा? बेटा यूनिट और 10 पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर नंबर 400 वाला है, 400 से बड़ा नंबर चाहिए। अब वो 413 हो या 457 हो या 475 हो या 443 हो, वो 400 से बड़ा होगा। इसका मतलब 10 और यूनिट प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जितने ऑप्शन है सारे के सारे अवेलेबल है हमारे पास। अली सरवर, बात समझ में आ गई? आतिका बेटा 3 ऑप्शन हमने इसलिए रखने हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ नंबर 400 का बनेगा, 500 का बनेगा, 700 का बनेगा। तो इसका मतलब 100 पे हमारे पास सिर्फ 4 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, 7 का ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन हुए आतिका? 100, 200, 300 का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 400, 500, 700 का ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन हुए, जब 3 ऑप्शन होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 100 प्लेस पे हमारे पास 100, 200 और 300 का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 400, 500 और 700 का ऑप्शन है। बात समझ में आ गई?
क्लियर है जनाब? यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं? अब हमारे पास देखें दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं लेस देन 300। लेस देन 300 का क्या मतलब है? लेस देन 300 का मतलब है कि ऐसे नंबर जो 100 वाले हों और 200 वाले हों। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कितने ऑप्शन हैं? दो ऑप्शन है, या तो 100 वाला या फिर 200 वाला। बात समझ में आ गई? 300 नहीं आएगा। मार्क्स पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, दोनों सूरतों में मैं आपको बता देता हूँ कि 300 नहीं आएगा। 300 से कम बोला है ना बेटा, तो 300 कैसे आएगा? पहली सर्वर क्लियर हो गई बेटा बात? सर अगर 350 आ जाए बेटा, 300 से बड़ा हो गया ना ये मोहम्मद अवेश। हमें तो 300 से छोटा चाहिए। 300 से छोटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 400 लिखा था। हाँ तो 400 से बेटा थोड़ी सी अकल यूज कर लो यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो कि 400 से सर एक अलग क्वेश्चन आ जाए 350 का। अच्छा आगे आएगा, बताता हूँ। हाँ बेटा आगे करवाता हूँ 350 वाला, और अलग से फरमाइशी प्रोग्राम वाले सवाल भी करवा रहा हूँ थोड़ी देर में। ये वाला सवाल क्लियर हो गया? ये तो ऑप्शन क्यों है? वही तो सर, क्या कहना चाह रहे हो भाई? 330 वाला भी आने तो दो, सवाल करवाऊंगा ना। नाराज क्यों हो रहा है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सबको भाईजान सबको? अली सरवर बेटा क्या सवाल है आपका? इससे पहले वाले क्वेश्चन में 400 क्यों आए? क्योंकि 400 से बड़ा नंबर था ना यार। 400 वाले लिखा है बेटा, ये 400 नहीं लिखा, 400 वाले। 400 वाले में पहला डिजिट 4 होगा नहीं होगा? और 300 से कम वाले में, 300 में से कम वाले में 3 का नंबर तो आ ही नहीं सकता ना यार। 400 से बड़े वाले 400 वाले भी तो होंगे। 300 से कम वाले में 300 वाले तो नहीं होंगे ना। बेटा ये आपकी जबान तोतली है, खैरियत? अबे तो ये अले हाँ क्यों लिख रहा है भाई? नॉर्मल जबान में लिखना है यार। अरे हाँ। ओते, ओते क्या होता है भाई? ओके होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। भाईजान ये बताओ कि इवन नंबर कहाँ से डिसाइड होता है? कौन डिसाइड करता है इवन नंबर? अबे भाई आखिरी नंबर से डिसाइड होता है पहले। जब आखिरी नंबर से डिसाइड होता है तो अब तुम्हें सवाल को तोड़ना पड़ेगा। देखो जहां पर मसला आएगा उस पोजीशन पे पहले
मसला हल करोगे। मिसाल के तौर पे आप 5-6 दोस्त हैं, खाना खाने जाते हैं, एक उसमें पनौती होता है। वो पनौती क्या होता है भाई, आप सबने बर्गर खाना है, वो कहेगा यार मैंने तो टिक्का खाना है। आप सब बारबेक्यू की दुकान पे पहुंच गए और बोलेगा यार मेरा तो पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है। आप सब छुपन छुपाई खेल रहे हैं और बोलेगा यार मैंने फुटबॉल खेलनी है। आप सब फुटबॉल के टोज पहन के फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और वो आपसे बोलेगा कि भाई यार मेरा तो जो है ना पकड़म पकड़ाई खेलने का दिल चाह रहा है। तो एक होता है मनहूस पनौती, 5 के ग्रुप में, 6 के ग्रुप में एक न एक कोई ऐसा पनौती इंसान होता है। आप कहोगे यार चाय पराठा खाना, बोले यार हलवा पूरी खानी है। तो ऐसे बंदे के साथ क्या किया जाए? ऐसे बंदे के साथ आप क्या करते हो, आप कहते हो मेरे बाप पहले आप। ये जुमला उसके लिए बेहतरीन होता है कि मेरे बाप पहले आप, मतलब पहले आप बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। समझ में आ रही है? जरा मजाक मजाक में बात को समझिएगा। क्या कहते हैं उससे, पहले आप बता दीजिए। तो इसी बात को यहाँ पर भी मद्देनजर रखें कि आपने डिसाइड करना है कि इवन नंबर कहाँ से पता चल रहा है। इवन नंबर डिसाइड होता है आखिरी प्लेस से। इसका मतलब मसला आने वाला है आखिरी प्लेस पे। तो इसका मतलब आपके पास यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शन होंगे? इवन नंबर का मतलब है ऐसा नंबर जो कि एंड होगा 2 पे, जो कि एंड होगा 4 पे, और जो कि एंड होगा 4 पे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई नंबर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये पहले हमने भर दिया। अब आपको ये सोचना है कि रिपीटिशन अलाउड में ऑप्शन कम नहीं होते और रिपीटिशन अलाउड में ऑप्शन कम होते हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? फुरकान से ही कह रहे हैं, टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 6। अगर 6 थे तो रिपीटिशन अलाउड में कम नहीं होंगे, 6 के 6 ही रहेंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में 6 थे, लेकिन यूनिट प्लेस पे एक नंबर मैंने डाल दिया, तो अब कितने रह गए? 6 तो नहीं रहे ना, यूनिट प्लेस पे नंबर डाल चुका हूं, तो अब कितने रह गए? 5 रह गए। तो इसका मतलब अब जो नंबर आएंगे वो 5 से स्टार्ट होंगे, 5 के बाद फिर 4। समझ आ गई बात? तो रिस्ट्रिक्शन अगर आखिरी प्लेस पे है तो पहले उसको भर दो, उसके बाद कुछ सोचो। जिस पे रिस्ट्रिक्शन है पहले उसको भर दो, बाद में कुछ सोचो। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से ऑड नंबर वाला सवाल भी हो जाएगा। ऑड नंबर वाले सवाल में भी इसी तरीके से डील किया जाएगा। ऑड नंबर वाला सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से डील किया जाएगा। बस यहाँ पर जो है वो 2 के बजाय 4 आ जाएगा। क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, तो हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो कि एंड करेंगे 1 पे, जो कि एंड करेंगे 3 पे, जो कि एंड करेंगे 5 पे, और जो कि एंड करेंगे 7 पे। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा तो नहीं जो ये बोले भाई चल क्या रहा है? कोई ऐसा है तो बेटा बता दो।
कोई ऐसा तो नहीं जो ये बोले भाई चल क्या रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा है तो बता दो, फिर उसके हिसाब से उसको दोबारा समझा देंगे भाई। रेपिटेशन नॉट अलाउड। 5 into 3 into 4 नहीं होगा बेटा, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। एक नंबर हमने यूनिट प्लेस पे यूज कर लिया, अब 6 में से 5 रह गए तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 में से एक और नंबर यूज हो गया तो यहाँ पर 4 आएगा। तला आफाक साहब और आतिका कह रही है नहीं समझ में आया, तला कह रहे हैं नहीं समझ में आया। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है सर। ओके गॉट इट। यार अली सरवर तुम सस्ती कॉमेडी मत किया करो यार। देखो बेटा यहाँ पर इवन नंबर में हमने 2 क्यों रखा था। हाँ भाई आतिका और अली सरवर जरा समझ लें, तला आफाक भी समझ लें। यहाँ पर हमने 2 क्यों रखा था, क्योंकि हमारे पास आखिरी प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो 2 का या तो 4 का, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना था। ये बात समझ में आ गई थी। तो अब हमें क्योंकि ऑड नंबर बनाना है, तो ऑड नंबर का मतलब है कि आखिर में 1 आएगा, आखिर में 3 आएगा, आखिर में 5 आएगा, आखिर में 7 आएगा। तो अब आखिर के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन है। देखो मैंने आखिर में कितने ऑप्शन कर दिए, 4 ऑप्शन कर दिए। बात समझ में आ गई। बाकी आप देखें इवन नंबर वाला ही कॉपी किया है मैंने। क्लियर हो गई बात। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में सिर्फ फर्क क्या आएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर का ही फर्क आएगा ना सिर्फ। जी उस्मान इकबाल बोलिए। जी उस्मान इकबाल बोल भी दीजिए। प्लेसमेंट मैटर करती है सर। न्यू लिंक बनेगा, हाँ बन जाएगा थोड़ी देर में। प्लेसमेंट मैटर करती है सर, बिल्कुल करती है मैटर। कि भाई अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो आखिर में आएगा इवन नंबर, अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो आखिर में आएगा ऑड नंबर। ये वाली कहानी होती है। ठीक है उस्मान। प्लेसमेंट मैटर करती है सर। कैन वी राइट 4 into 5 into 4? हाँ लिख दो, कोई मसला नहीं, आंसर सब भी तब भी सेम आएगा। ऑप्शन सही पुर किए जाएं बस। हम गॉट इट। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड इज फिक्स्ड। हाँ रिस्ट्रिक्शन को पहले भर दो ना, वो इसलिए हमेशा आंसर सही देगा। चलें जी आगे चलते हैं सवालात को लेकर और नेक्स्ट मीटिंग में।